मीटिंग हो रहा है, क्या मीटिंग चला है आपका? अभी असम में कितना कैंडिडेट है, क्या कहाँ पे? देखिए, ये अभी पूरे आसाम में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के बूथ के जो वर्कर हैं उनका ट्रेनिंग चल रहा है। आज ये 8वां दिन है यहाँ ग्वालपाड़ा में, और ये पिछले 7 दिन से चल रहा, अभी कल मंगलदई में होगा। आसाम में ये तय किया है कि हम लोग केवल 7 सीट पर हम लोग वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कैंडिडेट लोकसभा में होंगे, और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम एनडीए से अलायंस नहीं करेंगे, और इंडिया के पार्टी जो गठबंधन है उनके साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वोटरों के वोटरशिप अधिकार के बारे में चुप हैं, इसलिए हम उनके साथ, दोनों ही के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोगों की पार्टी ने तय किया है कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम आसाम से पार्टी का खाता भी खोलेंगे। तो आप कहाँ से सीटों में देंगे, कौन कौन सीटों में देंगे? देखिए, एक तो गुवाहाटी की सीट है जहां आप बात कर रहे हैं। गुवाहाटी की सीट पर तो अपने कैंडिडेट निश्चित रूप से होंगे। बगल में धोबरी में भी होंगे, कोकराझार में भी होंगे, बारपेटा में होंगे, और उदालगुड़ी दरंग जो सीट नई बनी है उस पर भी होंगे। सोनितपुर में और लखीमपुर में भी होंगे। नौगांव में अभी विचार चल रहा है, नौगांव में होंगे कि नहीं होंगे, अभी हम आपको 14 तारीख के बाद बताएंगे। कितना सीट आप लोग को मिलेगा? 8 सीट टोटल हम लोगों की प्लानिंग है। 7 का फाइनल हो गया है, लेकिन 1 सीट का भी चल रहा है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। 14 तारीख को हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग है, तो 14 तारीख को वो लोग डिसाइड करेंगे। इस बार आपका असम में खाता खुल पाएगा क्या? मैं तो सोचता हूँ कि इस बार खाता खोलेंगे ही। इस बार तो खाता खोलेंगे। खाता में तो 1 से सिर्फ खाता खुल जाता है, 2 भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 1 से तो खाता खुलेगा। देखो, हमारा बहुत पब्लिक सपोर्ट में है, और आसाम की जनता को बहुत गुस्सा है। आसाम की जनता को हमेशा ठगा गया है, और ये कहा जाता है कि हमें वोट दे दो, हम तुमको नौकरी देंगे। तो नौकरी, देखो, सरकार, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका काम तो, उनकी नौकरी तो सब कंप्यूटर खा गया, और जो अनपढ़ लोग हैं उनका काम जेसीबी, ट्रैक्टर, ये सब मशीनें खा गई हैं। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब सब ऑटोमेशन हो रहा है। देखो, इतना रोड बन रहा है, सब जेसीबी मशीन बना रही, तो नौकरी तो है नहीं। लेकिन नेता लोग झूठ बोलते हैं, और जनता को, अब आसाम के लोगों को समझ में आ गया है, अब इस बार झूठ का साथ नहीं देंगे। आसाम में ज़्यादातर ज़मीन चाय बागानों के कब्जे में है, तो आसाम के लोगों के पास न तो खेती है, न ज़मीन है, न धंधा है, न बिजनेस है, न नौकरी है, कुछ भी तो नहीं बेचारों को जीने का। इसलिए हमने कहा कि उनको वोटरशिप का जो अधिकार संसद से कमेटी ने माना है, 8,500 रुपये उनको दे दो, कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जी पाएँ। अगर आप लोग पार में आएगा तो वोटर्स लोग को क्या क्या फायदा होगा? देखिए, हम लोग एक तो पावर में आएंगे तो पहले आसाम सरकार को मजबूर करेंगे कि आप जो अरुणोदय का पैसा दे रहे हो, ये थोड़े लोगों को दे रहे हो, सबको दो। और आपने कहा था कि हम ये रकम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाए क्यों नहीं? कम से कम आप इसको 1800 से बढ़ा के 3000 करो, और जो लोग नहीं भी उस दायरे में हैं उन सबको दो। ये नहीं कर सकते कि इनको देंगे उनको नहीं देंगे, ऐसा। दूसरी बात ये कि हम आएंगे तो यहाँ ज़मीन की समस्या हल करेंगे। जिन लोगों के पास माटी नहीं है उन सब लोगों को माटी का इंतज़ाम तो पक्का करेंगे, जैसे भी हो, जैसा जो भी करना पड़े, जो कानूनी इंतज़ाम करना पड़े करेंगे। माटी की समस्या तो यहाँ हल करेंगे। तीसरी बात, हम यहाँ जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है उसे ख़त्म करेंगे। इसलिए, और देखा जाए तो असम में समस्या का बहुत समस्या है, ढेर सारे। पानी का समस्या है, ऐसे भी और एक है जैसे कि अभी चल रहा है ओपीएस और एनपीएस, मतलब ओल्ड पेंशन पॉलिसी और न्यू पेंशन पॉलिसी। जी जी, जितना सर्विस लोग हैं, जी जी, आप लोग की मतलब ये इशू है कि नहीं, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम में आप लोग कुछ सोचा है क्या लोगों? देखो, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है, हम तो उस बारे में अभी कोई राय नहीं रखते। हम ओल्ड पेंशन सिस्टम का अभी सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन का आंदोलन चला रहे हैं वो लोग हमारी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और वो हमें बताते नहीं है कुछ, तो इसलिए अभी हम ओल्ड पेंशन का बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी को तो कम से कम कुछ मिला है, कम से कम अगर चपरासी है तो 40,000 रुपये लेता है, अधिकारी है तो 1.5 लाख रुपये लेता है। लेकिन जिन बेचारों को जो चपरासी भी नहीं है
अभी उनके बारे में सोचो ना, जो स्कूल के चपरासी नहीं है, एक पैसा नहीं मिल रहा, वो बीए कर लिए, एमए कर लिए, एलएलबी कर लिए, एमबीए कर लिए, और सब लोग पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, चौराहों पे घूम रहे हैं। उनकी चिंता हमारी पहली है, वो समस्या हल होगी तब हम ओल्ड पेंशन कि न्यू पेंशन वो बाद में सोचेंगे। ठीक है।